जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्याजी जीके क्लासेस में। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए ग्रुप डी का संभावित पेपर नंबर 8 लेके आ चुका हूं दोस्तों। ठीक है, जिस भी स्टूडेंट के दोस्तों 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11, 12, 13 दिसंबर में एग्जाम है तो वो स्टूडेंट इस क्लास को जरूर देखकर आइए। पूरा पेपर ऐसा ही आ रहा है, सभी प्रश्न ऐसे ही आ रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है एग्जाम में दोस्तों। इसके अंदर हम विज्ञान, गणित के सवाल और रीजनिंग के प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने के वाले हैं जो एग्जाम में हूबहू छपेंगे आप लोगों को। इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। एक क्वेश्चन जरूर आपसे करना चाहूंगा, आप लोग मुझे ये बताइए किस किस का एग्जाम डेट किस तारीख को है, किस शिफ्ट में है, और ये भी बताइए कि आपका एडमिट कार्ड अभी तक आया है या ये नहीं आया। ये 3 कमेंट में आप लोग मुझे बताएंगे दोस्तों, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। पौधों में किस प्रकार का उत्तक प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे दोस्तों। इस पेपर को देखने के बाद आपके माइंड में यह क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको एग्जाम में पेपर कैसा देखने को मिलने वाला है। ठीक है, फ्लोएम, जाइलम, क्लोरेनकाइमा या कोलेनकाइमा या क्लोरेनकाइमा, बताएंगे आप लोग। इसका आंसर होगा क्लोरेनकाइमा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 2 बताइए अस्थमा श्वसन तंत्र के किस भाग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बताइए दोस्तों, हृदय, श्वासनिका, कुपिकाएं या श्वास नली? आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपको इस प्रश्न का आंसर आता है तो बताएंगे स्टूडेंट्स। और हाँ दोस्तों, एक और आपसे जो कमेंट किया ना उसका आंसर जरूर देना कि आपका एग्जाम किन डेट्स में, किन शिफ्ट में और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ है या नहीं हुआ है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। इसका आंसर आएगा श्वासनिका। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। एक क्या हो गया, एक मिनट, ये रहा, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे, श्वासनिका। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर है। इस वीडियो से आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में जब HCl NHCO3 के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? बताइए स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में। सभी प्रश्न दोस्तों रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, हाल में ही जारी ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और सुबह 10 बजे मॉर्निंग में जिसने भी आज की करंट अफेयर नई क्लास देखी होगी दोस्तों वो जरूर देख लेना। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। 10 बजे वाली क्लास मैंने आज अपलोड करी थी, वो जिसने नहीं देखी वो प्लीज जरूर देख लेना। ठीक है, तो इसमें जो भारत की रैंक है दोस्तों 38वीं रैंक है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो। देखो, जो भी चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लो ताकि मेरे आने वाले हर अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको ही देगा दोस्तों। ठीक है, हाँ ये प्रश्न बताएंगे, शानदार प्रश्न है। हाल में ही राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? भावना पराशर को, बनवारी लाल घोर को, नीलकंठन मूस ईटी को या उपयुक्त सभी को? बताएंगे आप लोग। तो बिल्कुल उपयुक्त सभी आंसर, इन सभी को ये अवार्ड मिला है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, जिंक को कॉपर सल्फेट विलयन में डालने पर विलयन का रंग कैसा पड़ जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए दोस्तों, रंगहीन, हरा हो जाता है, नीला हो जाता है, लाल और भूरा हो जाता है? बताइए। तो ये नीले से रंगहीन हो जाता है दोस्तों। कैसा हो जाता है? नीले से रंगहीन हो जाता है। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन दोस्तों शानदार है, गणित का क्वेश्चन है, गणित का सवाल है, सॉल्व करेंगे आप लोग, बनेंगे मेरे साथ। एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में और 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है दोस्तों। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करिए दोस्तों। देखो दोस्तों, एक ही रेलगाड़ी जब अलग अलग प्लेटफॉर्म को पार करती है अलग अलग समय में दोस्तों, तो हमें इस क्वेश्चन को करने का एक शानदार तरीका पता है दोस्तों। आप एक झटके में क्वेश्चन उड़ाओगे। वो शानदार निंजा टेक्निक क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जब भी एक ट्रेन एक ही प्लेटफॉर्म को अलग अलग तरीके से पार करती है, देखो देखो आपको कैसे करना है दोस्तों। सबसे पहले आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लंबाइयों में कितना अंतर है, लंबाई में कितना अंतर है। देखो, चाल क्या होती है? दूरी बट्टे समय होती है। चाल क्या होती है? मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूं। चाल क्या होती है? दूरी बट्टे समय। क्या होता है स्टूडेंट? दूरी बट्टे समय। क्या होता है स्टूडेंट? दूरी बट्टे समय। ठीक है, यहाँ पर चाल का डिफरेंस कितने का आ रहा है? चाल का डिफरेंस आ रहा है 200 का आ रहा है। कितने का आ रहा है? 200 का आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर समय का अंतर कितने का आ रहा है? समय का अंतर है 10 सेकंड का। ठीक है, हाँ, लेकिन हमें तो क्वेश्चन ने और क्या पूछा है? उसने पूछा आपको, देखो आंसर जो है ना वो आपके किलोमीटर में है, तो किलोमीटर में बदलने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आपको 18/5 से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 18/5 से। सॉल्व कर लो। देखो, 1 0 से 1 0 काटोगे, 5 ही टेबल से 4 बार और 18 चौके 72, तो उसकी जो चाल होगी वो 72 किलोमीटर घंटे होगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, नेफ्लिन को जलाने पर मुख्यतः क्या प्राप्त होता है? शानदार क्वेश्चन है। काला धुआं, नीला लौ, केवल पानी या केवल हाइड्रोजन?
तो जो प्राप्त होता है वो है काला धुआं। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो। देखो वीडियो को आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, आप सभी से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक बार सभी स्टूडेंट लाइक कर लेंगे, जितने भी मेरे डेली स्टूडेंट्स क्लास देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को लाइक कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, बिल्कुल नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। जब समझ में कुछ नहीं आ रहा हो, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप डिफरेंस लेने की कोशिश किया करो, पहले सीरीज को देखा करो, बिल्कुल धीरे धीरे चलिए डिफरेंस ले लेते हैं। कितने का डिफरेंस है? 9 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 25, 15, 40 और 3, 18, यानी 48 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 30, 33, नहीं 40, 30, 27 का डिफरेंस है। कितने का? 9 दूनी 18, 9 27, अब आगे भी 36 का डिफरेंस होगा और फिर उसके बाद 45 का डिफरेंस होगा। 36, 9 पंचे 45। अब आपको करना है क्या? आपको ये करना है कि 106 प्लस 45 करना है। देखो 6 और 5 11, यानी इकाई अंक एक दे रहा, वो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को फास्ट करने की थोड़ा अप्रोच लगाया करो, ताकि आप एग्जाम में आपके जो कॉम्पिटिटर हैं उनसे आप टक्कर ले सको, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन भी फास्ट रखा करो। RX2 को लिखा जाता है TT7 और MQ9 को लिखा जाता है OM0, तो उसी कूट भाषा में NV15 को किस प्रकार से लिखा जाएगा? अगर इसमें देखें दोस्तों, R18 पर आता है, T20 पर आता है, 18 से 20 यानी कि +2 हुआ है। कितना हुआ? +2। उसी तरह से X आता है 24 पर और T आता है 20 पर, यानी कि -4 हुआ है। यानी सीरीज आपको पता चल गई है, +2 -4। आगे लगाओगे यही हो रही है, 13 और 15 +2, 17 और 15 सॉरी 13 -4, वही सीरीज चल रही है। तो इसमें भी आपको वही करना है। इसमें आप लोग क्या जोड़ोगे? 4 जोड़ोगे। कितना? 4। और इसमें आप क्या करोगे? सॉरी मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, इसमें +2 जोड़ना है और इसमें -4 करना है। तो N14, 14 में 2 प्लस करोगे 16, और 16 पे क्या आता है दोस्तों? आप सभी जानते हैं P आता है, और 22 पे आता है Y, ठीक है। सॉरी V आता है कितने पे? 22 पर, और 4 घटाओगे तो 18, और 18 पे क्या आता है? R आता है। PR से आंसर स्टार्ट होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। बना पा रहे हो आप इजीली सवालों को? अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए इसमें से क्या हो सकता है? इसमें ये होगा MgCl2। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो। अगला प्रश्न, आंतों में कौन सा उत्तक पाया जाता है? जो हमारे इंटेस्टाइन होती है, जो आंत होती है, उनमें कौन सा उत्तक पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, संयोजी उत्तक या उपकला उत्तक? तो आप कहोगे उपकला उत्तक। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं, शानदार क्वेश्चन है। डीएनए प्रतिलिपि का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? बताइए दोस्तों, मुख्य कारण क्या है दोस्तों? ध्यान से सुनेंगे। नई कोशिकाओं को समान अनुवंशिक सूचना प्रदान करना दोस्तों मुख्य कार्य होगा। दोस्तों यहाँ पे मुख्य कार्य होगा, माफी चाहता हूँ, यहाँ मुख्य कार्य हो गया। डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? डीएनए का मेन वर्क क्या है? उसका मेन वर्क यह है कि जो भी नई कोशिकाएं होती हैं उनको समान अनुवंशिक सूचना प्रदान करना, यह डीएनए का मुख्य कार्य होता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 7 के प्रथम 9 गुणजों का औसत, इसको शानदार तरीके से जल्दी करने की निंजा टेक्निक क्या है दोस्तों? निंजा टेक्निक ये है, देखो उसने पूछा आपसे 7 के प्रथम 9 गुणज का औसत, ठीक है। तो आप क्या करोगे? पहले 1 से लेकर 9 तक का औसत निकालोगे। 1 से 9 तक का औसत कैसे निकालोगे? तो आप क्या करोगे? 9 + 1 अपॉन में 2। ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, पर मैं लिख के बता रहा हूँ प्रैक्टिकली आपको करके, बाकी ये चीज मेंटली सॉल्व होती है, ठीक है। तो यहां से औसत आ जाएगा 5। कितना आ गया? 5। अब आपको कितना निकालना है? 7 के निकालना है ना, तो 7 को इससे गुणा कर लो, आंसर आएगा 35। अगर 7 का मल्टीपल आप चेक कर सकते, अगर एक ही ऑप्शन होता तो आप ऐसे कर लेते, ठीक है, 35 टिक कर ले, लेकिन यहाँ पे 42 भी दे रखा था। मान लो अगर 7 की जगह कोई 8 संख्या 8 हुई, 8 निकालने के लिए कहा, तो आप क्या करोगे? इस 5 के साथ 8 को मल्टीप्लाई कर लोगे। मान लो 9 लिखा होता तो 9 से मल्टीप्लाई कर लेते। समझ गए कंसेप्ट? समझ गए निंजा टेक्निक? अगला क्वेश्चन, चलो मैं एक क्वेश्चन देके जाऊं आपको, ये अगर समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन नोट कर लो। देखो 7 नहीं, इस बार 6 के प्रथम लिखो, यहाँ पे 6 लिख लो। 6 के एक क्वेश्चन देखे जाता हूँ। 6 के प्रथम 8 गुणजों का औसत उसी तरीके से निकालो जैसा भी मैंने आपको सिखाया। गुणजों का औसत सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे। अगर समझ में आया ना दोस्तों, तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा कि किस स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भ्रूण, युग्मनज, जनन या निषेचन? तो इसका आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी, निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मनुष्यों में निषेचन की प्रक्रिया किस नली में होती है? शानदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं दोस्तों, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है वेजिना योनि, दूसरा ऑप्शन है गर्भाशय यूट्रस, तीसरा ऑप्शन है मूत्राशय ब्लेडर, और चौथा ऑप्शन है फेलोपियन ट्यूब। बताइए आंसर। तो बिल्कुल आप लोग ऑप्शन नंबर डी की तरफ बढ़ रहे हो, बिल्कुल सही टिक कर रहे हो, फेलोपियन ट्यूब। यहां से डी ऑप्शन को लॉक कर लेंगे, डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन,
हाल में ही किस राज्य सरकार ने महिलाओं को हिंसा से बचाने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? असम, पंजाब, राजस्थान या हरियाणा? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो जितने भी ऑप्शन को बी को टिक करें मेरे भाई, उनका जवाब बिल्कुल सही है, पंजाब। क्या आंसर होगा? पंजाब। तो ये जो प्रोजेक्ट हिफाजत है ये किसने शुरू किया? पंजाब ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, हाल में ही काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में पुनर्निर्वाचित किसे किया गया? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, के संजय मूर्ति। मैं आपको लिखवा देता हूं दोस्तों, ये कैग के अध्यक्ष है, कैग, जिसको आप आर्टिकल 148 कहते हो। क्या कहते हो? अनुच्छेद 148। क्या कहोगे? अनुच्छेद अनुच्छेद 148, ठीक है, आर्टिकल 148 में जिक्र है। आर वेंकटन मणि कौन है दोस्तों? भारत के महान्यवादी। कौन है? महान्यवादी, जिसको आप इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल कहते हो, महान्यवादी, ठीक है, ये ध्यान रखना। संजय मल्होत्रा कौन है दोस्तों? आरबीआई के 26वें गवर्नर है। कौन है? आरबीआई के 26वें गवर्नर है, 26वें गवर्नर। और इन्होंने किसकी जगह ली? जो आरबीआई के 25वें गवर्नर थे उनका नाम क्या है? शक्तिकांत दास है, ठीक है। इसका आंसर आएगा मनन कुमार मिश्रा, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 19। हाल में ही मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? शानदार क्वेश्चन है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या एस जयशंकर प्रसाद? दोस्तों एस जयशंकर प्रसाद दोस्तों ये हमारे विदेश मंत्रालय इनके पास है, ठीक है। राजनाथ सिंह के पास रक्षा मंत्रालय है, अमित शाह जी के पास गृह मंत्रालय है, और नरेंद्र मोदी जी तो आप जानते हैं प्रधानमंत्री है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो, यही आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? बढ़िया, अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का है, साधारण ब्याज का, और एक झटके में उड़ाएंगे। उसने कहा राम ने वार्षिक साधारण ब्याज पर 9 सालों के लिए 20,000 रुपए की धनराशि का निवेश किया और 33,500 रुपए की कुल धनराशि प्राप्त भी की है। तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। भाई साहब पहले आप ये तो देखो, 20,000 रुपए का निवेश किया था और उसको मिले कितने लास्ट में? 33,500। कितने का ब्याज हो गया? आपको पता ना दोस्तों, ऐसा ही, यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज। ये चीज तो आप सभी को पता है दोस्तों, यही तो फॉर्मूला लगाना है। तो यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना आ रहा है? 13,500 का आ रहा है। कितना आ रहा है? 13,500 का। कितने का आ रहा है? 13,500 का। बराबर मूलधन कितना है? मूलधन कितना है? 20,000 है। कितना है? 20,000। यहाँ पर 20,000 लिख लो। यहाँ पर कितना लिख लोगे आप? एक बार मैं इसको सही से लिख देता हूँ, वेट मिनट। हाँ अब सही है, आप लिखोगे 20,000, ठीक है। आपको, हाँ 20,000। आपको उस क्वेश्चन में दर कितनी दे रखी है? दर नहीं दे रखी है, लेकिन समय दे रखा है, और दर आपको निकालनी है। दर आपको निकालनी है, ठीक है। अब आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, कुछ कटा है तो काट लेंगे। फिर भाई 2 जीरो से 2 जीरो हटाओ, 2 जीरो से यहाँ पे 13,500 का ना, मैंने भी क्या लिख दिया? एक को जीरो है ना, हाँ। यहाँ पर भी 2 जीरो से 2 जीरो गया, ठीक है। तो ये खत्म। 9 की जल से काटो, 9 एक 9, 4 9 पंचे 45, 2 से 15 को भाग करोगे 7.5% की दर निकल कर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है? बना पाए आप इजीली सवाल। अगला प्रश्न, निम्न में से विखंडन द्वारा प्रजनन करने वाले जीव का उदाहरण कौन सा? दोस्तों बताएंगे इसमें से। शानदार क्वेश्चन है। फूल, कवक, मनुष्य या अमीबा? बताएंगे आप लोग। तो आंसर आएगा अमीबा। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो। क्या सभी स्टूडेंट डी को ही लॉक करें? मेरे भाई आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। जो मैंने आपसे कमेंट किया था कि आपका एग्जाम किन डेट्स में, किस शिफ्ट में, और अभी तक आपका एडमिट कार्ड आया है या नहीं आया, कोई डाउट है या कुछ दिक्कत हो रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, आपके सॉल्यूशन जरूर मिलेंगे। पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है दोस्तों? जो सेल वॉल होती है ना दोस्तों, वो किसकी बनी हुई होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को। इसको क्वेश्चन में 3 स्टार में लगा लो। लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या सेल्यूलोज? तो आंसर आप लोगों का आएगा, जवाब आएगा सेल्यूलोज की बनी होती है गुरुजी, सेल्यूलोज की। अगला क्वेश्चन, मेरे भाई अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हो या पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना। आपके लिए चैनल बहुत हेल्पफुल होगा, आपको आपके संघर्ष से आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी हो तो कर रहे हो तो प्लीज कमेंट कर सकते हैं। मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान मित्र विभूषण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है? जापान, श्रीलंका, नेपाल या अमेरिका? गुरुजी भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन अभ्यास होता है, श्रीलंका के बीच में मैत्री अभ्यास होता है, मैत्री क्या ये थोड़ा मित्र शक्ति अभ्यास होता है, नेपाल के साथ सूर्य किरण अभ्यास होता है, और अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका आंसर होगा श्रीलंका होगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लो, जिसमें भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति अभ्यास होता है। अब एक शानदार क्वेश्चन आ चुका है, बस छोटा सा करेक्शन करना है। एक अर्थ की जगह आपको यहाँ पे प्लस की जगह डिवाइड लिखना है। क्या लिखना है? डिवाइड, यानी भाग है। क्या लिखना है दोस्तों? भाग है, ठीक है। बस अब क्वेश्चन को पढ़ो। ए का अर्थ है भाग, बी का अर्थ है गुणा, सी का अर्थ है प्लस, डी का अर्थ है माइनस। तो उसने कहा इस समीकरण को सोल्व करके बता दो, मजा आ जाएगा। चलो भाई इसकी डिमांड को पूरा कर देते हैं। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? 23। बी का अर्थ क्या बताया उसने? बी का अर्थ आपको गुणा बताया, लगा लो गुणा, लगा दिया गुणा। आगे देखो, सी का अर्थ उसने क्या बोला? प्लस। आगे बढ़ो 4 लिखो, और डी का अर्थ उसने क्या बताया? डी का अर्थ देखोगे माइनस बताया, लगा दो माइनस।
45 लिख लो। ए का अर्थ उसने डिवाइड बनाया, लगा दो 9, आगे 9 लिख लो। सी का अर्थ उसने क्या बताया, प्लस लगाया, लगा दो प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपको देख पा रहे हो 5 आ रहा है वैल्यू, और यहाँ पर देख लो 92 आ रहा है। कितना आ रहा है, 92 आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों, 92 आ रहा है, और यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर कितना बचा हुआ है दोस्तों, 11 बचा हुआ है। अब आप कहोगे और ये कितना हो रहा है, यहाँ से ऐड कर लो, ये कितना प्लस हो रहा है, इनको प्लस करो दोस्तों, कितना आ रहा है 92 में 11 प्लस करो, 92 में 2 8 प्लस करोगे 100, और 100 में 3 प्लस करो 111, और 111 में से 5 माइनस कर लो, 111 में से 5 माइनस कर लोगे, कितना आ रहा है, एक बार 11, कुछ गलत किया क्या, 5 23 चौक 92, कुछ मिस्टेक किया क्या, अच्छा यहाँ मिस्टेक कर दिया। 92 में 11 प्लस करेंगे तो 103 आएगा, 103 आएगा, कितना आएगा 103, और 103 में से -5 करोगे तो 98 आएगा। ठीक है, हाँ हो गया आंसर। तो कितना है आंसर, 98 आ चुका है, और जो किस ऑप्शन में, मेरे भाई डी ऑप्शन में। बना पाया इजीली सवाल को, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ से डी ऑप्शन को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन, ये सवाल बनाएंगे, एक और शानदार रीजनिंग का क्वेश्चन है। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में आर यू हियर को YGKOWS लिखा जाता है, यू वर राइट को WSHJIK लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में आप तो मुझे यू का कोड बता दो। देखो पहले यू का कोड पूछा, तो इनमें ये देखो कि दोनों के जो कोड दिए गए हैं ना, उसमें कॉमन चीज क्या निकल गई। अगर ध्यान से देखोगे ना, WS यहाँ पर भी है, WS यहाँ पर भी है, तो आंसर भी WS ही होगा। बस इतना सा करना था, कोई मेहनत लगी क्या, क्या करे, क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं। कोशिका के भीतर पदार्थों के परिवहन के लिए कौन जिम्मेदार है, बताइए दोस्तों। प्लास्टिड, लाइजोसोम, क्या है, वैक्यूल, जिसको आप रितिका कहते हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बताएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लो। देखो दोस्तों, अगर ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है जिस भी स्टूडेंट को, वो अगर साइंस और करंट अफेयर ये अगर अच्छे से पढ़ लेगा ना भाई साहब, ग्रुप डी की वैकेंसी, मतलब ग्रुप डी की नौकरी आपके हाथों में होगी दोस्तों, ये 2 सब्जेक्ट। क्योंकि आप सभी को पता है रीजनिंग और मैथ ईजी आ रहा है, सभी स्टूडेंट बना के जा रहे हैं, जो भी स्टूडेंट अटक रहे हैं वो है करंट अफेयर, रौला मचा रखा भाई साहब करंट अफेयर ने। इसका आंसर क्या आएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टिक करेंगे यहां से ऑप्शन नंबर डी को। अगला क्वेश्चन, पादप जगत के किस प्रभाग को आमतौर पर बीज रहित संवहनी पौधे कहा जाता है, बीज रहित संवहनी पौधे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बीज रहित संवहनी पौधे। ठीक है, बताएंगे। और दोस्तों करंट अफेयर का जुगाड़ मैंने आपके लिए कर रखा है, सुबह 10 बजे वाली डेली क्लास अटेंड करो। जो भी स्टूडेंट डेली क्लास अटेंड कर रहा है ना 10 बजे वाली, वो दोस्तों अच्छा से एग्जाम को फोड़ के आ रहा है, करके आ रहा है, सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट हमारे मिल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, खूब छप रहे हैं, तो सुबह वाली क्लास इसलिए लेकर अटेंड करो। टेरिटो फाइटा, इसके लिए मैंने अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई है करंट अफेयर के लिए, इसी चैनल पर आप विजिट तो करो चैनल पर। अब इस क्वेश्चन को देखो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, तो ध्यान से सुनना है। 32 और 69 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो ये तो करना ही पड़ेगा पूरा सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है, करना पड़ेगा, करो। देखो पहले अभाज्य संख्या 37 आएगी, 37 के बाद आएगा 41, ठीक है, 41 के बाद आएगा 43, 43 के बाद आएगा 47, 47 के बाद कितना आएगा 47, 48, 49, 50, 51, 51 नहीं आएगा, 53 आएगा, 53 के बाद कितना आएगा 59 आएगा, 59 के बाद 61 आएगा, हो गई कितनी हो गई 61, 61 के बाद 67 आएगा, एक और बची 67 आएगा। ठीक है, ये हो गई, कितनी होगी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गई। ठीक है, क्योंकि फिर आगे ज़्यादा बढ़ रही है ना दोस्तों, क्योंकि हमें तो 69 तक की चाहिए। तो टोटल संख्या कितनी है, औसत क्या होता है, योग बटे संख्या। तो टोटल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 संख्या, तो नीचे 8 लिख लो। अब ऐड करना स्टार्ट करो, 7 और 1 8, 9 8 17, 17 3 20, 27 30, 30 और 1 31, 31 और 7 38, 38 का क्या आएगा, 38 का क्या आएगा, 38 का 8, कैरी 3 माइंड में। ठीक है, कैरी 3 माइंड में अपने लिख लो। ठीक है, अब और करो, 6 और 6 12, 12 5 17, 17 5 17 5 कितने 22, 22 4 26, 26 4 30, 30 4 34, 34 और 3 37, और 37 और 3 40, जो हमने माइंड में रखी थी कैरी। ठीक है, 40। तो अब इसको डिवाइड कर लो, कितना आ रहा है, 8 पंचे 40 और 8 एक 8, तो इन संख्या का औसत कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। बना पाए आप इजीली। देखो इसको कोई जल्दी करने का वो तोड़ नहीं है दोस्तों, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, इसकी कोई निंजा टेक्निक नहीं है। ठीक है, निम्न में से किस बैंक ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लॉन्च किया, पहले भी कराया था, एक बार फिर से करवा रहा हूं, और ये कल आज की शिफ्ट में ही, सुबह वाली शिफ्ट में पूछा, मॉर्निंग में फर्स्ट शिफ्ट में, मॉर्निंग की फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा। ये क्वेश्चन मैं पहले से ही करवा चुका हूं, इसीलिए कहता हूं डेली क्लास अटेंड करो। स्टेट बैंक, ICICI बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक। जो स्टूडेंट ये क्वेश्चन करके पहले पढ़ा हुआ है मेरे से, वो करके आया होगा, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसका सही जवाब है। जो क्वेश्चन मैंने आपसे किया था दोस्तों, उसका आंसर जरूर कमेंट करना कि किस स्टूडेंट के किन किन मतलब डेट्स में एग्जाम है, और आपके एडमिट कार्ड अभी तक आया है या नहीं आ रहा है। ये 2 क्वेश्चंस के आंसर आप जरूर कमेंट करें, आपका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। विश्व में हीमोफीलिया दिवस 2025 किस तारीख को मनाएगा, शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई, शानदार। 17 अप्रैल को, 18 अप्रैल को, 14 अप्रैल को, या 15 अप्रैल को। तो आप लोग कहोगे गुरुजी ये मनाया गया 17 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो। प्रधानमंत्री मोदी जी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुराधा ठाकुर को, दिव्या सिंह को, निधि तिवारी को, या आकर्ष श्रॉफ को।
क्या होने वाला आंसर बताएंगे आप लोग? तो बिल्कुल निधि तिवारी, जो भी स्टूडेंट टिक करे ऑप्शन नंबर सी, उनका जवाब बिल्कुल सही है। मेरे भाई कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड। C2H5OH का IUPAC नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये। एथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपनॉल या मेथनॉल? बताएंगे आप लोग कमेंट करके क्या आंसर होने वाला है इसका। तो आप लोग करेंगे, कमेंट कर ही रहे होंगे। ऑप्शन ए को लॉक कर लो गुरुजी। अगला क्वेश्चन देखो, वीडियो को लाइक कर लो, आपके लिए दिन रात मेहनत जारी है, सुबह के लिए भी देखो अभी ये क्लास होने के बाद मैं आपके सुबह के लिए कंटेंट बनूंगा अच्छा सा, ठीक है। तो दिन रात मेहनत जारी है, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, लाइक और शेयर तो कर ही सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, है ना। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताइए। संयोजन, अपघटन, विस्थापन या ऑक्सीकरण? शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई, बताएंगे आप लोग। तो ये अभिक्रिया होगी दोस्तों ऑक्सीकरण की। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ क्वेश्चन नंबर 35 बताएंगे। विश्व रेड क्रॉस दिवस 2025 किस तारीख को मनाया गया? बताइए। 8 मई, 6 मई, 7 मई या 10 मई? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स, ये टॉपिक मैं कवर करवा चुका हूं, आज की क्लास में भी मैंने ये टॉपिक लिया था दोस्तों, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो सुबह वाली इसलिए कह रहा हूं, क्लास देख लेना, आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और जो मैंने ये जो इंपॉर्टेंट डेज और थीम वाले क्वेश्चन करवाए ना इंपॉर्टेंट, और जो स्टूडेंट उस क्लास को अटेंड करके गया और वो क्वेश्चन भी एग्जाम में आया, ठीक है, वो क्वेश्चन भी एग्जाम में आया जो मैंने उस क्लास में था वो क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए डेली क्लास अटेंड करोगे, आपको फायदा 100% होने वाला है। क्योंकि ये जो कंटेंट मैं आप लोगों के लिए तैयार करता हूँ, दिन भर में जो भी शिफ्टें होती, 3 शिफ्टें, उन स्टूडेंट से दोस्तों रिव्यू करके कंटेंट बनाता हूँ आप लोगों के लिए, मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन बताएंगे 36वां। यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? आज मैंने इंपोर्टेंट दोस्तों इंडेक्स वगैरह ये सारे करवाए आज की क्लास में, 10 बजे वाली क्लास में। 131वीं रैंक है भारत की। क्या 130वीं रैंक है? नहीं। 135 हो सकती है या क्या 130वीं हो सकती है? बताइए क्या हो सकती है, आप लोग बताएंगे। हाँ दोस्तों आप ही बताओगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए 131वीं रैंक है। कौन सी रैंक है भारत की? 131वीं रैंक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 37 भी इंपॉर्टेंट है, बताएंगे आप लोग यहाँ पे 37। देखो आपने चुपके से 38 देख लिया, गलती से हो गया मेरे से, चलो कोई बात नहीं। हाल में ही आईपीएल इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बल्लेबाज कौन बने? और भाई साहब बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई साहब। विराट कोहली, वैभव सूर्यवंशी, सूर्य कुमार यादव या यशस्वी जायसवाल? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बताएंगे आप लोग। बिल्कुल 14 वर्ष की उम्र है दोस्तों इनकी, वैभव सूर्यवंशी 14 वर्ष की उम्र है दोस्तों, ठीक है। और ये किस टीम से खेले थे आईपीएल में? राजस्थान रॉयल से दोस्तों, रजवाड़ियों से, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपके स्क्रीन पर है। सबसे तेज शतक लगाया दोस्तों इन्होंने आईपीएल इतिहास में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। 151वीं, 145वीं रैंक, 147वीं रैंक या 150वीं रैंक? मैंने स्टार्टिंग में कहा था जो भी स्टूडेंट इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेगा उसको एग्जाम में बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। और जो 1-2 क्वेश्चन देखकर क्लास को छोड़ देगा तो फिर वो तो वही जाने भाई, ठीक है। जो स्टूडेंट पढ़ के जा रहा है, क्लास अटेंड करके जा रहा है, वो कर भी रहा है क्वेश्चन एग्जाम में, उसको ऐसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और वो करके भी आ रहा है, खुश भी है, अटेंड कर रहा है ना। इसका आंसर आएगा 151वीं रैंक के ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपके स्क्रीन पर आता हुआ क्वेश्चन नंबर 39 बताएंगे, शानदार क्वेश्चन है। C13 समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? शानदार क्वेश्चन है भाई साहब, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। हाँ 14U, 15U, 12U या 13U? बताएंगे क्या आंसर हो सकता है, इसका आंसर क्या हो सकता है? आपकी क्या राय है, बताइए क्या राय है आपकी। तो आपकी राय ये है कि गुरुजी इसका जो आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी है, 12U। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन क्लास का अंतिम प्रश्न 40वां बताएंगे आप लोग। महिला प्रजनन तंत्र का कौन सा भाग अंडे को गर्भाशय तक पहुंचने में मदद करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे, आई थिंक कल वाली शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ग्रीवा, अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब नली या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे आप लोग, सभी स्टूडेंट बताएंगे इसका क्या आंसर हो सकता है, बताएंगे आंसर क्या होने वाला है इसके लिए। तो बिल्कुल जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर फैलोपियन नली कर रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब टिक कर रहे हैं, उनका जवाब बिल्कुल सही है। शानदार क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आज का सेशन में यहीं पर वाइंड अप करता हूं। कैसा रहा आप लोगों को रिवीजन, प्लीज एक छोटा सा कमेंट जरूर बता के जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने 40 क्वेश्चन पूछे, 40 में से आपने कितने क्वेश्चन कर पाए प्लीज ये भी कमेंट बॉक्स में बता के जाएंगे। और आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट करी थी मैंने, आप लोगों से पूछा था कि आपका एग्जाम किन डेट्स में है, किन शिफ्ट में है, और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ है या नहीं हुआ, वो कमेंट करके जाएंगे सभी स्टूडेंट्स, ठीक है।
और मेरे भाई वीडियो पसंद आई, अगर हमारी ये मेहनत पसंद आई तो आप सभी से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके जरूर जाना दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए, कंटेंट तैयार करना, दिन रात मेहनत जा रही है आप लोगों के लिए। तो प्लीज वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई लोगों तक शेयर करेंगे। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म तक मेरे भाई आपकी रीच है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करेंगे आप लोग। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक और शानदार क्लास के साथ सुबह 10 बजे मिलते हैं मॉर्निंग में। तब तक स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे दोस्त, मेहनत करते रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद।